Hello students, good morning to all of you. Today in unit number 1, we are going to discuss about next part of concentration terms. In last video lecture, we have already discussed about percentage weight और percentage volume. Calculation वे था component का weight divided by total weight multiplied by 100 यानी formula number 1. If we do not multiply by this term 100 and weight of A divided by weight of A plus weight of B then becomes fraction. अगर मैं मोल फ्रैक्शन की बात करूं XA that will be equals to मोल ऑफ कंपाउंड A डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका मैंने बताया था वेट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलिकुलर और एटॉमिक वेट ऑफ द सब्सटेंस. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म मोलैरिटी. Weight of the solute upon molecular weight. Weight of solute upon molecular weight multiplied by 1000 upon volume of solution. और याद रखना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में दे रखी है उसने mls में. अगर आप लीटर्स में लोगे देन 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना है. सबसे इंपॉर्टेंट जो मानी जाती है टर्म वो होती है आपकी मोलैरिटी. क्लियर है. मैंने 1-2 क्वेश्चन भी करवाया था मोलैरिटी पे. आज हमें कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं मोलैरिटी पे, उसके बाद आगे डिस्कशन करेंगे. आगे बढ़ने से पहले कुछ एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन दे रखा है. कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड. कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3 इन मोल्स पर लीटर. दैट मीन यू हैव टू कैलकुलेट मोलैरिटी. सैंपल हैविंग डेंसिटी 1.41 हैविंग डेंसिटी. सबसे पहली चीज उसने बता रखी है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन हैविंग density 1.41 gram per ml. Calculate the molarity of a HNO3 solution having density 1.41 moles per gram per liter and mass percentage as 69%. Mass percentage as 69%. This is the question we have to solve. इससे पहले हमने एक सिंपल क्वेश्चन सोल्व किया था जिसके अंदर हमने वेट कैलकुलेशन करी थी, मोलैरिटी कैलकुलेशन करी थी. अलग टाइप का क्वेश्चन दे रखा है. इस क्वेश्चन में उसने मोलैरिटी कैलकुलेट करवाई है ऐसे सॉल्यूशन की जिसकी डेंसिटी 1.41 ग्राम पर ml है और मास परसेंटेज दे रखा है 69%. तो देखो क्या होगा. मोलैरिटी का फॉर्मूला कहता है वेट ऑफ सोल्यूट HNO3 सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. और वो भी किस में चाहिए mls में. तो पहली चीज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो. HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट H का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, 3 into 16. तो यहाँ पे आ जाएगा 15 प्लस में 18 48. तो ये आ जाएगा 1363 ग्राम पर मोल. दिस विल बी द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HNO3. पहली चीज तो क्लियर हो गई क्योंकि मोलैरिटी निकालने में वेट ऑफ सोल्यूट HNO3 का वेट चाहिए. मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया 63,000 अपॉन वॉल्यूम. अब देखो यहाँ से परसेंटेज पे ध्यान देना हमेशा. किस पे ध्यान देना? परसेंटेज पे. क्या मीनिंग होता है इसका? 69% सॉल्यूशन HNO3 सॉल्यूशन. 69% HNO3 सॉल्यूशन मींस इसका मतलब ये होता है परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100. HNO3 का कितना परसेंट सॉल्यूशन है? 69. दैट मींस इन 100 ग्राम सॉल्यूशन 69 ग्राम इज योर HNO3. इन 100 ग्राम सॉल्यूशन ध्यान से देखना 100 ग्राम सॉल्यूशन 69 ग्राम इज HNO3. वेट ऑफ HNO3 पता चल गया 100 ग्राम में. 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो कितने ग्राम HNO3? 69. क्योंकि उसने बोला परसेंटेज कितनी है 69%. आउट ऑफ 100 कितने मार्क्स आए 69. तो परसेंटेज भी कितनी है 69. तो वेट ऑफ HNO3 पता चल गया 69 ग्राम. नाउ व्हाट इज द वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम. लेकिन चाहिए क्या है यहाँ पे? वॉल्यूम. आ गया क्या? वेट. तो किसका यूज करो? एक चीज और दे रखी थी डेंसिटी. डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. मास अपॉन वॉल्यूम. यहाँ से अगर मुझे वॉल्यूम निकालनी पड़े तो क्लियर है. डेंसिटी क्या होगा?
मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ से क्या निकाल सकते हो आप, वॉल्यूम किसके बराबर, मास अपॉन डेंसिटी। तो वॉल्यूम बराबर आ जाएगी, मास कितना था सॉल्यूशन का 100 ग्राम और डिवाइड बाय वॉल्यूम 1.41। सब कुछ पता चल गया। तो यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर दो, मोलैरिटी वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है भाई 69 जो है वो आपका मास हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा यहाँ पे आपका 63 मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की वॉल्यूम आ गई 100 अपॉन में 1.41। दिस विल बी द आंसर फॉर द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। एक बार देखो इसको ध्यान से, क्या क्या कैलकुलेट किया उसने, डेंसिटी दे रखी थी, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, फिर उसने बता रखा 69% सॉल्यूशन है, इसका मीन्स होता है 100 ग्राम सॉल्यूशन में 69 ग्राम आपका सोल्यूट है, वही मैंने यूज किया। 69% सॉल्यूशन मीन्स 100 gram of solution have 69 gram HNO3। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ से मुझे पता चल गया था वेट ऑफ सोल्यूट 69, मॉलिक्यूलर वेट 63,000, वॉल्यूम निकालनी थी तो वॉल्यूम होगी मास अपॉन डेंसिटी। मास 100 ग्राम 1.41 क्या हो गया इसका, यहाँ से कैलकुलेट करने तो 1.41 आ गया आपका, 1.41 से डिवाइड किया तो बन जाएगी वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो दिस विल बी द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। एक और क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी ने, जो मोलैरिटी के ऊपर ही बेस है। क्वेश्चन जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग उसने बोला है कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट, फॉर्मूला दे रखा है CH3COONA, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml, required mass of acetic acid required to make 500 ml solution, 500 ml solution of 0.375 molarity, 0.375 molarity, और मोलिकुलर मास दे रखा है इसका 82 ग्राम्स पर मोल, इसका मोलिकुलर वेट कितना दे रखा है 82 ग्राम्स पर मोल, और कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है कि आप यहाँ से बताइए उसकी कितना मास चाहिए इस सॉल्यूशन को बनाने के। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक बार फिर से सुन लो, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड टू मेक दिस सॉल्यूशन, कितना ml 500 ml, और 82 ग्राम पर मोल उसका क्या है मोलिकुलर वेट, क्या दे रखा उसने, हाँ मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होगी वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट गुणा में 1000 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में। अब देखो मोलैरिटी कितनी दे रखी है 0.375, वेट यू हैव टू कैलकुलेट द वेट ऑफ सोल्यूट, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट 82 मल्टीप्लाइड बाय 1000, कितना सॉल्यूशन 500 ml, देन यू हैव टू कैलकुलेट ओनली W, निकाल सकते हो, इसको यहीं रखो, सारों को इधर ले जाओ, 20 से 20 कैंसिल, 0.375 इंटू 82 इंटू 5 अपॉन में 10, दिस इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द सोल्यूट। इतना सोल्यूट आपको 500 ml में डिजोल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपका सोल्यूशन कितने ml बनेगा, कितना मोलर बनेगा 0.375। फॉर्मूले में कोई भी एक चीज़ गिवन मिल सकती है, बाकी आपको यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ सकता है। क्लियर है जी। तो ये मोलैरिटी थी और मोलैरिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की तरफ चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है दैट इज नोन एज नॉर्मेलिटी, दैट इज नोन एज नॉर्मेलिटी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M N। अभी कैपिटल M पढ़ाया था उसी का मैं यूज करूंगा। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। डेफिनेशन की बात करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। यहाँ क्या होगी डेफिनेशन, नॉर्मेलिटी सेम टू सेम मोलैरिटी है, कोई चेंज नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स की बजाय नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, बताऊंगा होते क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सोल्यूट डिजोल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन,
डिजोल्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। क्लियर है जी। अपनी मोलैरिटी की डेफिनेशन देखना, उसमें मैंने लिखवाया था नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ लिखवाया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, थोड़ा सा फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सोल्यूट डिजोल्व्ड इन द 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर है। उसका नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। मोलैरिटी की डेफिनेशन पलट के देखना कॉपी में, सेम लिखवा रखी है, सिर्फ यहाँ चेंज है, वहाँ नंबर ऑफ मोल्स थे, यहाँ क्या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, सब कुछ सेम है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जाते थे, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम, वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, वहां क्या होता था मोलिकुलर वेट, यहाँ आएगा इक्विवेलेंट वेट, यहाँ आएगा इक्विवेलेंट वेट। मोलैरिटी में यहाँ मोलिकुलर वेट होता था, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट गुणा में 1000 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें ml में, लीटर में, 1000 से मल्टीप्लाई है तो किसमें लिखोगे ml में। मोलैरिटी और लिख देता हूँ, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू में 1000 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से देखना जी दोनों फॉर्मूले को, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों को कंपेयर करके देखो, सेम टू सेम, ऑलमोस्ट सेम दिखाई दे रहे हैं दोनों फॉर्मूले। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स होता था, या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, बस सिर्फ इक्विवेलेंट वेट और मोलिकुलर वेट का चेंज है, बाकी सब कुछ क्या है यहाँ पे सेम। क्लियर है जी। इतना किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ, नॉर्मेलिटी क्या होती है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। क्यूरियोसिटी ये रहेगी कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, बार बार यही यूज हो रहा है, यही समझ में नहीं आ रहा। तो देखो जी, इक्विवेलेंट वेट कोई नई चीज नहीं होती, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू दी मोलिकुलर वेट। निकाल सकते हो मोलिकुलर वेट, तो शायद हर चीज का निकाल सकते हो मोलिकुलर वेट, तो आपको निकालने का तरीका बता रखा, डिवाइडेड बाई एन फैक्टर, डिवाइडेड बाई नंबर एन। वो नंबर क्या होगा, दिस नंबर एन इज एच पॉजिटिव आयंस, एच पॉजिटिव नहीं है तो वहां पे क्या लिखो OH माइनस आयंस, गेन और लॉस, और वो भी नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स का चेंज कितना है निकालना मैं बताऊंगा। पहले फॉर्मूला देख लो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को नंबर ऑफ मोल्स की तरह ही निकाला जाता है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट, मोलिकुलर वेट अपॉन में एन फैक्टर। दिस एन फैक्टर का मतलब होता है उस कंपाउंड में कितने H पॉजिटिव आयंस है, नहीं है तो चेक करो उसमें कितने OH माइनस आयन है, नहीं है तो देखो वो कितने इलेक्ट्रॉन को चेंज कर रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इक्विवेलेंट वेट देखना, इक्विवेलेंट वेट बराबर होगा मोलिकुलर वेट को कितने से डिवाइड किया जाएगा, फैक्टर n से। जैसे n फैक्टर बताता हूँ मैं बताता हूँ कैसे देखते हैं किसी का n फैक्टर। यहाँ पे कंपाउंड लिखा, तीन चीजें चेक करनी है, कंपाउंड में H प्लस, कंपाउंड में OH माइनस और कंपाउंड में कुछ भी नहीं है तो फिर इलेक्ट्रॉन का चेंज देखेंगे। ठीक है जी, कंपाउंड लिखा NaOH, बताओ कितना OH, OH कितने एक, N फैक्टर कितना एक। कंपाउंड में M यहाँ पे लिखा मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, बताओ OH के बाहर कितना दो, कितने OH दो, कितने OH हो गए दो, तो यहाँ N फैक्टर कितना दो। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कितने OH, कितने OH होंगे यहाँ तीन, यहाँ OH कितने हैं तीन, तो N फैक्टर भी कितना होगा यहाँ पे तीन। SiOH होल 4, हालांकि ये लॉस H प्लस करता है लेकिन फिर भी सिंपलिसिटी के लिए देखो कितने OH हैं यहाँ चार, N फैक्टर कितना चार। क्लियर। ऑक्सैलिक एसिड, दिस कंपाउंड इज नोन एज ऑक्सैलिक एसिड, दिस कंपाउंड इज नोन एज ऑक्सैलिक एसिड। चलो बताओ इस कंपाउंड में कितने H प्लस आयन लॉस हो सकते हैं, हाँ ऑब्वियस एसिड है तो H प्लस ही लॉस करेगा, तो H प्लस एक, H प्लस दो, व्हाट इज द वैल्यू 2,
HCl कितने H प्लस लॉस कर सकता है? एक, तो कितनी होगी इसकी वैल्यू? एक। एन फैक्टर कितना होगा? एक। H2SO4 कितने H प्लस लॉस कर सकता है? हाँ ऑब्वियस, कितने? दो। दो H पॉजिटिव है, कितनी होगी एन वैल्यू? दो। H3PO4 कितने H प्लस लॉस कर सकता है? तीन। तो यह एन वैल्यू कितनी होगी? तीन। क्लियर? तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब आपको इक्वलेंट वेट निकालना है तो उसके लिए मॉलिक्यूलर वेट को कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? एन के लिए। एन देखना पड़ता है कितने आपके H प्लस आयन है या कितने आपके वहाँ पे OH प्लस OH माइनस आयन है। सबसे सिंपल चीज़ होती है इक्वलेंट वेट निकालने में, जो सबसे फंडामेंटल होता है दैट इज नंबर ऑफ H प्लस और नंबर ऑफ OH माइनस आयन। क्लियर? कितने H प्लस आयन लॉस कर सकता है, कितने OH माइनस। जनरली H प्लस लॉस करता है एसिड, तो एसिड की यहाँ पे काउंट करी जाती है बेसिसिटी, और OH माइनस लॉस होते हैं किससे? बेस से। H प्लस कौन लॉस करता है? एसिड, और OH माइनस कौन देता है? बेस। तो बेस होगा तो किससे रिएक्शन करेगा वो? एसिड से। दैट्स वाई उसकी क्या कहलाएगी? एसिडिटी। एसिड होगा क्या लॉस करेगा? H प्लस। किससे रिएक्शन होगी? बेस से, तो क्या कहलाएगी? बेसिसिटी। तो कितने H प्लस लॉस करता है, कितने OH माइनस या कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है। जैसे NaOH 1, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड 3, सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड 4, ऑक्जेलिक एसिड 2, HCl 1, H2SO4 2, H3PO4 3। जैसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH बराबर होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट। और देखो NaOH कितने OH देता है, कितने OH देता है? एक। तो मॉलिक्यूलर वेट को कितने से डिवाइड कर देना? एक से। H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट होता है 96। कितने से डिवाइड करो इसको? दो से। कितने से डिवाइड करूंगा इसको? दो से। अगर मैंने इसके इक्वल मॉलिक्यूलर वेट को दो से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा मुझे? उसका इक्विवेलेंट वेट। तो इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट करते हैं किसी का भी इक्विवेलेंट वेट। कैलकुलेट द, जैसे कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेटेड। ऑक्जेलिक एसिड क्या दे रखा है? डाइहाइड्रेट। फॉर्मूला मैं बताता हूँ ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट का, COOH और उसके नीचे जुड़ा हुआ COOH और मल्टीप्लाई में कितना? 2H2। दिस इज द कंप्लीट कंपाउंड। डरना मत इसको देख के कि किसका वेट काउंट करो किसका नहीं। आपको जो जो एटम्स दिखाई दे रहे हैं वो सारे इकट्ठे हैं। ऊपर एक COH है, नीचे एक COH है, उसके साथ में मल्टीप्लाई में कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं? दो। आप सभी को काउंट कर, सभी को ऐड करके इसका क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर वेट। देखो भाई कितने कार्बन? दो। एक कार्बन का एटॉमिक वेट 12 प्लस में 2। कितने ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4, 4 गुना 16। हाइड्रोजन कितने? 2। एक वाटर मॉलिक्यूल का अगर देखा जाए तो 18 होता है, 18। और कितने वाटर मॉलिक्यूल दे रखे हैं? 2। 2 गुना में 18। फिर से सुन लो, नहीं समझ में आया तो जितने भी एटम्स आपको दे रखे हैं सभी के एटम्स के एटॉमिक वेट को ऐड करना। वाटर का मैंने डायरेक्ट 18 इसलिए लिख दिया क्योंकि ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन है कितने? 2। तो सीधा कितना लिख दिया? 18। 24 प्लस 64 प्लस 2 प्लस 36, 6 2 8 4 12 और 4 16, 126 ग्राम पर मोल। दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट। आता होगा कैलकुलेट करना, फिर भी मैंने बता दिया मॉलिक्यूलर वेट ऑक्जेलिक एसिड का यहाँ कितना आ रहा है? 126। क्लियर? नाउ टेल मी व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट को n फैक्टर से डिवाइड करेंगे। कितने H प्लस आयन लॉस कर सकता है ऑक्जेलिक एसिड? हाँ ऑब्वियस, कितने H प्लस आयन? 2। इसमें हाइड्रोजन है कितने? 2। वाटर के मत काउंट करना, वाटर हट सकता है, मल्टीप्लाई में दे रखा वाटर से। तो कितने H प्लस आयन होंगे? 2। इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा? 63 ग्राम पर मोल, 63 ग्राम पर मोल या 63 इक्विवेलेंट्स पर मोल। क्लियर है जी? दिस विल बी द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड।
ऑक्जेलिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालने को बोला था, पहले मॉलिक्यूलर फिर इक्विवेलेंट। मॉलिक्यूलर वेट निकाला सारे एटम्स के एटॉमिक वेट को जोड़ के। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, कितने H प्लस लॉस करता है, कितने OH माइनस आयन वो वहाँ लॉस करता है, दैट्स कॉल्ड इट्स इक्विवेलेंट वेट। नाउ नॉर्मलिटी का फॉर्मूला जो है मेरा वो बराबर होता है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन in ml, volume of the solution in ml. This is the formula for normality. अब हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसके लिए। Calculate the normality of aluminium hydroxide solution prepared by dissolving 10 gram aluminium hydroxide in 100 ml सॉल्यूशन। क्लियर है जी। आपको कैलकुलेट करनी है नॉर्मलिटी। सबसे बेसिक क्वेश्चन दिया है, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन दिया है। पहले बताओ इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, किस टाइप का फॉर्मूला यहाँ यूज किया जा सकता है। नॉर्मलिटी आपको कैलकुलेट करनी है सॉल्यूशन की, और इस नॉर्मलिटी के लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे कौन सा, नॉर्मलिटी ऊपर लिखा हुआ है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। नाउ टेल मी व्हाट इज द वेट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। वेट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ कितना यूज किया गया उसने, 10 ग्राम्स। पहली चीज आ गई। दूसरा इक्विवेलेंट वेट, कैसे निकलता है किसी का इक्विवेलेंट वेट, कैसे निकाल सकते हैं हम इक्विवेलेंट वेट। ऑब्वियस, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। बताओ देख के एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कितना n फैक्टर लिया जाए, सोचो कितना लिया जाए। हाँ कितना, 3। n कितना हो गया यहाँ पे 3। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट मेरा बराबर आएगा मॉलिक्यूलर वेट को कितने से डिवाइड कर दो, 3 से। मॉलिक्यूलर वेट एल्यूमिनियम का 27, बाहर 3 लिखा हुआ है, 3 से गुणा करो। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, प्लस में 1 किसका, हाइड्रोजन। 51 27 8 78। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कितना बना, 78 ग्राम पर मोल। कैसे निकाला फिर से सुन लो। एल्यूमिनियम का 27 होता है, प्लस 3 बार किसका जोड़ना पड़ेगा, हाइड्रोक्साइड का। एक ऑक्सीजन का 16 और एक हाइड्रोजन का 1, 17 गुणा में 3 51 में 27 जोड़ते हैं। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट आएगा 78 डिवाइडेड बाई 3 2 जा 6 और 3 6, यही होगा। 3 2 जा 6 बचा 1 और हाँ 6 इक्विवेलेंट पर मोल, इक्विवेलेंट्स पर मोल। नाउ n इक्वल्स टू वेट 10, इक्विवेलेंट वेट 26 into 1000 अपॉन वॉल्यूम 100, कट गई 2 0, ऊपर आ गया 100 डिवाइडेड बाई 26। दिस विल बी द नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, दिस विल बी द नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये आपको नॉर्मलिटी दे रखी है। तो मतलब मोलैरिटी और नॉर्मलिटी में सिर्फ इस पॉइंट का चेंज आता है। मोलैरिटी में आपको मॉलिक्यूलर वेट दिया जाता है, लेकिन नॉर्मलिटी में मॉलिक्यूलर वेट को किससे डिवाइड कर दिया जाता है, एक फैक्टर n से। ये आप पे डिपेंड है, आप उस n फैक्टर को कितना कैलकुलेट कर पाते हैं। यानी इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आपको एक फैक्टर किससे डिवाइड करना पड़ता है, n से। क्लियर है भाई, किससे डिवाइड करना पड़ेगा उसको, n से। ओके ना, मोलैरिटी फॉर्मूला हो गया आपका, नॉर्मलिटी फॉर्मूला हो गया। मोलैरिटी का फॉर्मूला हो गया और किसका फॉर्मूला दे रखा था, नॉर्मलिटी। दोनों एक साथ लिखता हूँ, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। बताओ जी किसका फॉर्मूला है ये, मोलैरिटी का। नॉर्मलिटी वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मलिटी। रिलेशन बिटवीन m एंड n, मोलैरिटी और नॉर्मलिटी दोनों के बीच का रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। मोलैरिटी और नॉर्मलिटी एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। ये नॉर्मलिटी है। अब मुझे कोई बताएगा इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, सोचो क्या होता है इक्विवेलेंट वेट। हाँ, किसको, मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करना किस फैक्टर से, n फैक्टर से। पुट कर सकते हैं इस इक्विवेलेंट वेट की जगह। तो नॉर्मलिटी बन गई वेट, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में कितना, n, इनटू में कितना 1000 डिवाइड बाय किससे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में होनी चाहिए लेकिन, ml में, क्योंकि 1 ml
एक लीटर 1000 ml होता है। दिस n फैक्टर गोज अप, नॉर्मलिटी n वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट इनटू में 1000 अपॉन में वॉल्यूम। इतने फैक्टर को ध्यान से देखो, इस फैक्टर को क्या मैं मोलैरिटी लिख सकता हूं, है ना? तो क्या लिखा जा सकता है, क्या फॉर्मूला बना, नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू n फैक्टर गुणा में मोलैरिटी। यहाँ पे ध्यान से देखो क्या लिखा है मैंने, नॉर्मलिटी बराबर n फैक्टर इंटू मोलैरिटी। नॉर्मलिटी कितना हो गया, n फैक्टर इंटू मोलैरिटी। और बहुत अच्छे से बताया था n फैक्टर कैसे निकालते हैं। हाँ जी, नॉर्मलिटी कितना हो गया, n इंटू एम के इक्वल्स n फैक्टर निकालने का तरीका बताया था, किसी की भी मोलिकुलर वेट को डिवाइड कर दो, उसके कितने H प्लस आए हैं, कितने OH माइनस, या उस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैंने H3PO4 सॉल्यूशन दे रखा है, उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी दे रखी 0.01 मोलर सॉल्यूशन है। कितना सॉल्यूशन है, 0.01 मोलर सॉल्यूशन। बताओ इसकी नॉर्मलिटी कितनी होगी, बहुत सिंपल सा है, नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू n फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई मोलैरिटी, n फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई मोलैरिटी। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है H3PO4 में कितने H प्लस आए हैं, 3, तो नॉर्मलिटी बराबर होगी 3 इंटू 0.01, दिस विल बी द नॉर्मलिटी। आंसर आ जाएगा 0.03 नॉर्मल सॉल्यूशन, 0.03 नॉर्मल सॉल्यूशन। क्लियर है? तो मोलैरिटी इज इक्वल, नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू n फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सही है जी। इस तरीके से इनको क्या किया जाता है, मोलैरिटी और नॉर्मलिटी में रिलेशन होता है। एक छोटा सा पॉइंट और है इसके अंदर, वो होता है इक्विवेलेंस फॉर्मूला। इक्विवेलेंस फॉर्मूला, इक्विवेलेंस फॉर्मूला कहता है M1V1 इनिशियल कंडीशंस में इक्विवेलेंट टू दी M2V2, क्या फिर N1V1 इज इक्विवेलेंट टू दी N2V2। इक्विवेलेंट को आप इक्वल भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कहता है कि मोलैरिटी ऑफ द फर्स्ट सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय इट्स वॉल्यूम इज इक्वल टू और इक्विवेलेंट टू मोलैरिटी ऑफ द सेकंड सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय इट्स वॉल्यूम। यानी आपको दो सॉल्यूशन दे रखे हैं, तो कैलकुलेशन किस टाइप में होगी, अगर आपको दो सॉल्यूशंस एक दे रखा है, एक बनाना है, अलग अलग दो सॉल्यूशंस हैं, इनिशियल और फाइनल, तो किस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। जैसे कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml 0.05 मोलर सॉल्यूशन। एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन दे रखा है जिसकी मोलैरिटी 0.1 मोलर है। एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन दे रखा है HCl का जिसकी मोलैरिटी कितनी दे रखी है, 0.1 मोलर। पता चल गई जी, इनिशियल मोलैरिटी कितनी है, 0.1। कहता है उसकी वॉल्यूम कितनी चाहिए, वॉल्यूम मुझे निकालनी है, उसकी कितनी वॉल्यूम चाहिए। स्टेटमेंट को सही से पढ़ो, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन, यानी 0.1 मोलर सॉल्यूशन की वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है, जो कि रिक्वायर्ड है 500 ml, यानी V2 कितना, 500 ml सॉल्यूशन बनाने के लिए। किसका, M2, मोलैरिटी कितनी होनी चाहिए, 0.05 मोलर। ये सॉल्यूशन है 0.1 मोलर और उसको डाइल्यूट करके कितना बढ़ाना है, 0.05। तो फॉर्मूला लगाओ, M1V1 इज इक्वल्स टू कितना जी, M2V2। M1 कितना, 0.1, V1 निकालना है, M2 कितनी, 0.05, V2 कितना, 500 ml। तो यहाँ से V कितना आ जाएगा, 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन में 0.1, है ना। ऊपर कितना बचा, 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 0.8, 2.5 ml, यानी 2.5 ml सॉल्यूशन लेके चलूंगा इसका और इतना डाइल्यूट करूंगा तो ये कंसंट्रेशन बनेगी, है ना। तो यानी 0.1 मोलर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मुझे निकालनी थी, बाकी सारी चीज़ें गिवन है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको गिवन मिलेंगे, है ना। तो टॉपिक किस तरीके का है, इक्विवेलेंस फॉर्मूला है, जिसमें आपको एक सॉल्यूशन दिया गया है 0.1 मोलर और बनाना दूसरा सॉल्यूशन।
दूसरे सॉल्यूशन की दोनों चीज़ें आपको दी हुई हैं, पहले वाले की आपको वॉल्यूम निकालनी है। तो ये फॉर्मूला इक्वलेंस फॉर्मूला यहाँ पे क्या किया जाएगा, यूज। क्लियर है, यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा, इक्वलेंस फॉर्मूला M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। क्लियर है जी, तो इक्वलेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, इस इक्वलेंस फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला फॉर मिक्सर, फॉर्मूला फॉर मिक्सर M1V1 प्लस M2V2 बराबर M3V3। कैसे यूज करेंगे इस फॉर्मूले को, दो कंपाउंड हैं सेम कंसंट्रेशन के या अलग के, दोनों को मिला दिया, बताओ दोनों को मिलाने से कितना सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल 0.01 मोलर HCl, सॉरी 100 ml 0.01 मोलर HCl मिक्स्ड विद 0.1 मोलर 100 ml H2SO4 सॉल्यूशन। हाँ जी, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। पढ़ो जी, इस क्वेश्चन को पढ़ो। 100 ml सॉल्यूशन है 0.01 मोलर HCl का, और दूसरी साइड 100 ml सॉल्यूशन है 0.1 मोलर H2SO4। दो सॉल्यूशन दे रखे हैं, एक ये एक ही, और बताओ मिलाने से बनने वाला सॉल्यूशन कितना कंसंट्रेटेड होगा। HCl प्लस H2SO4 मिक्सर, व्हाट विल बी द फाइनल कंसंट्रेशन। तो देखो HCl सॉल्यूशन को मान लो फर्स्ट सॉल्यूशन, कितनी कंसंट्रेशन दे रखी है 0.01, कितना ml है 100 ml। H2SO4 सॉल्यूशन को मान लिया सेकंड सॉल्यूशन, कितना कंसंट्रेशन है 0.1, कितनी वॉल्यूम है 100 ml। समझ में। अब दोनों को मिक्सअप कर दिया, मिक्स कर दिया तो क्या बनेगा, मिक्सर सॉल्यूशन। बताओ इसकी कंसंट्रेशन M3। अच्छा, कोई ये बता सकता है इस सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी बनेगी, सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी बनेगी, 100 ml प्लस 100 ml V3 कितनी बनेगी 200। अरे 100 ml HCl और 100 ml H2SO4 मिलाओगे तो कितनी बनेगी 200। फॉर्मूला लगा दो, M1V1 प्लस में M2V2 बराबर M3V3। M1 0.01, V1 100, M2 0.1 इंटू V2 बराबर M3, V3 कितना 100। क्या कैलकुलेट करनी है, M3 मिक्सर की मोलैरिटी, मिक्सर की क्या निकालनी है मोलैरिटी। 1 प्लस में कितना हो गया 10 बराबर M3 और डिवाइडेड बाई कितना 100। ये आंसर आ जाएगा 11/100। दिस विल बी द मोलैरिटी ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन। क्लियर है जी। तो मैंने आज सिर्फ क्या पढ़ा है, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी, दोनों की इक्वलेंस फॉर्मूला, मिक्सअप एंड देयर रिलेशनशिप्स। तो आपको मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने, ठीक है, या आपके जो भी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सोल्व करने, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेशंस में। क्लियर है जी। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।